हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ जुड़ा हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, आप किस तरीके से इसे याद कर पाएंगे। 17 का 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसको आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये। ओके, तो 10 मिनट के अंदर हम कोशिश करेंगे सारे के सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को याद करने का। ओके, तो आपको क्या करना है, फटाफट से सेशंस में जुड़ जाइए और इस सेशंस को जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए फटाफट फटाफट से। और जो भी जुड़ चुके हैं फटाफट से सेशंस को लाइक करेंगे, और जो भी हमारे इस चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो आज मैं आपको 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहानी के जरिए याद करवाने वाला हूं। ओके, तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टोरी है। स्टोरी को याद करना है, जैसे हम मूवी देखते हैं, मूवी में स्टोरीज याद हो जाते हैं, उसी तरीके से ये एक कहानी है, ये एक मूवी है जिसको आपको याद रखना है। एंड डेफिनेटली मूवी तो हमें बहुत दिनों तक याद रहता है, एंड डेफिनेटली इस स्टोरी के जरिए आपको पूरे के पूरे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद हो जाएंगे। ओके, तो यहां से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? क्वेश्चंस देखिए, वो पूछ लेंगे कि गोल नंबर 5 क्या है बताइए, गोल नंबर 4 क्या है बताइए, गोल नंबर 12 क्या है बताइए। तो इसी के लिए इसके याद करना बहुत ही दिक्कत होता है स्टूडेंट्स को। तो हम क्या करेंगे, कहानी के जरिए इसको याद करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये है टोटल आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपके स्क्रीन में। तो सबसे पहले क्या आता है, नो पॉवर्टी। सबसे पहले आता है नो पॉवर्टी। ओके, तो गोल नंबर 1 इज नो पॉवर्टी। पहले मैं आपको गोल बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको कहानी बताने वाला हूं। गोल नंबर 1 इज नो पॉवर्टी। गोल नंबर 2 इज जीरो पॉवर्टी, सॉरी नो पॉवर्टी, जीरो हंगर। गोल नंबर 3 इज रिलेटेड टू व्हाट, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। गोल नंबर 4 किसके साथ रिलेटेड है? गोल नंबर 4 इज रिलेटेड टू क्वालिटी एजुकेशन। गोल नंबर 5 किसके साथ रिलेटेड है? जेंडर इक्वालिटी। गोल नंबर 6 किसके साथ रिलेटेड है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। गोल नंबर 7 किसके साथ रिलेटेड है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के साथ रिलेटेड है। गोल नंबर 8 किसके साथ रिलेटेड है? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर रिलेटेड है। गोल नंबर 9 किसके साथ रिलेटेड है? ट्रिपल आई से याद रखिए, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। गोल नंबर 10 इज रिलेटेड टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। गोल नंबर 11 इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल सिटीज एंड कंजम्पशन। गोल नंबर 12 क्या है? रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। गोल नंबर 13 इज रिलेटेड टू क्लाइमेट एक्शन। Goal number 14 is related to life below water. Goal number 15 is related to life on land. Okay, फिर goal number 16 is peace, justice and institutions, and goal number 17 is partnership for the goals. Okay, तो ये है टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब कहानी ये है रामू की कहानी। ओके, तो ये काल्पनिक है स्टोरी, काल्पनिक स्टोरी है, ये मेरे बनाए हुए कहानी है। तो सबसे पहले ओके, आप जा रहे थे रास्ते से, तो आपने एक लड़के को देखा। वो बहुत ही रोड में बैठा हुआ था, बहुत ही गरीब बच्चा था। ओके, उस खाना वो माल न्यूट्रिशन का शिकार बन चुका था। तो आपको उसके ऊपर बहुत गरीबी, बहुत ही दुख आया, तो आप उसको अपने घर में लेके आए। तो रामू बहुत ही गरीब था। ओके, तो पहला गोल नंबर 1 क्या है? नो पॉवर्टी। तो आप उसको घर लेके आए और उसको खाना वाना खिलाए। ओके, तो फिर गोल नंबर 2 इज रिलेटेड टू व्हाट? जीरो हंगर। ओके, गोल नंबर 2 इज रिलेटेड टू जीरो हंगर। अब जब रामू खाना वाना खाने लग गया, तो फिर उसके साथ उसके स्वास्थ्य में भी इंप्रूवमेंट होने लग गए, तो उसके हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिले। तो गोल नंबर 3 इज रिलेटेड टू गुड हेल्थ एंड वेलबींग। जब खाना वाना मिलना लग गया, जब वो अच्छा खाया, न्यूट्रियस फूड्स खाया, तब उसको उसका हेल्थ में सुधार आने लग गए। फिर उसके बाद उसका धीरे धीरे पढ़ाई करने का भी मन हुआ, फिर उसको आपने पढ़ाया लिखाया। तो गोल नंबर 4 इज रिलेटेड टू व्हाट? एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। फिर जब वो क्वालिटी एजुकेशन उसको मिलना स्टार्ट हो गया, तो फिर वो स्कूल में गया। अब स्कूल में जब वो ज्वाइन किया, तो उसका वहां पे एक गर्लफ्रेंड बनी। ओके, उसकी वहां पे एक गर्लफ्रेंड बनी। तो गोल नंबर 5 इज रिलेटेड टू जेंडर इक्वालिटी। अब वहां पे वो जान पाया जाके कि बॉयज कौन है, गर्ल्स कौन है। ओके, तो उसकी एक गर्लफ्रेंड बनी। तो गोल नंबर 5 इज रिलेटेड टू जेंडर इक्वालिटी। अब उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसको बहुत ही ज्यादा प्यास लगा। ओके, प्यास लगा तो वो भाग भाग के गया और कैंटीन में गया। तो कैंटीन में जाके देखा कि पीने की पानी ही नहीं थी। तो गोल नंबर 6 इज रिलेटेड टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ओके, क्लीन वाटर से याद रखिए एंड सैनिटेशन से याद रखिए। और बहुत ही वहां पे सैनिटेशन प्रॉब्लम बहुत था, कुछ साफ सुथरा नहीं था, बहुत ही डर्टी था। ओके, कैंटीन। फिर उसके साथ वो अपने गर्लफ्रेंड से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था।
तो फिर उसने क्या किया, उसने बोला कि मेरे गर्लफ्रेंड के लिए मैं पानी लेके आऊंगा, तो उसके लिए उसने डैम कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया। तो डैम से क्या होता है, डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो गोल नंबर 7 इज रिलेटेड टू अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, याद रखिए अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। गोल नंबर 8 क्या है, अब डैम बनाने के लिए क्या चाहिए, डैम बनाने के लिए लोगों को लेके आओगे, अब अगर वो डैम बनाएंगे तो उनको रोजगार मिलेगा, तो डिसेंट ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क मिलना स्टार्ट हो गया, सबको रोजगार मिलना स्टार्ट हो गया और इकोनॉमिक ग्रोथ होना शुरू हो गया। तो ये हो गया आपका गोल नंबर 8। फिर आता है आपका गोल नंबर 9। अब गोल नंबर 9 क्या है, फिर उसके बाद अब इतने सारे लोग डैम को बना रहे हैं तो उनके लिए इसने क्या किया, रामू ने एक इंडस्ट्री का गठन किया। ओके, तो गोल नंबर 9 इज रिलेटेड टू इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कंपनी उसने रामू ने खोल दिया। फिर उसके बाद गोल नंबर 10 में क्या बोला उसने कि उसके ऑफिस में जितने भी काम कर रहे थे उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा। ओके, अब जो जो स्वीपर भी था वो भी सीओ बन सकता था, जो सीओ था वो भी स्वीपर बन सकता था। तो गोल नंबर 10 इज रिलेटेड टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज। ओके, याद रखिए। गोल नंबर 11 क्या है, गोल नंबर 11, अब इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, उनको रखा कहां पे जाएगा, तो उनके लिए नगर का निर्माण किया गया, तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ओके, कॉलोनीज दिए गए उनको। तो गोल नंबर 11 इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल सिटीज एंड सिटीज। फिर अब घर के साथ साथ उनकी खाने पीने की भी व्यवस्था की गई। तो गोल नंबर 12 इज रिलेटेड टू रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ओके, फिर बट जो रामू के जो एम्प्लॉइज थे वो बहुत ही ज्यादा भुक्कड़ थे, बहुत ही खाना खाते थे, क्योंकि डैम बनाते थे तो डैम बनाने में बहुत एनर्जी लॉस होता था, तो वो बहुत सब कुछ खा लिए, सब कुछ खत्म कर गए। ओके, तो गोल नंबर 12 इज रिलेटेड टू रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जो भी कंजम्पशन करना है, जो भी प्रोडक्शन करना है, उसको सोच समझ के कंज्यूम करना है। फिर सब कुछ खत्म हो गया। फिर रामू ने क्या किया, रामू रामू ने अपना सब कुछ त्याग करके वो खेतीबाड़ी करने लग गया। अब खेतीबाड़ी करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहला चीज तो क्लाइमेट सही होना चाहिए। तो गोल नंबर 13 इज रिलेटेड टू क्लाइमेट एक्शन। ओके, फिर गोल नंबर 14 इज रिलेटेड टू, अब देखो खेती करने के लिए, सिंचाई करने के लिए पानी की जरूरत होती है। तो गोल नंबर 14 इज रिलेटेड टू लाइफ बिलो वाटर। अब खेती करेगा कहां पे, जमीन पे करेगा। तो गोल नंबर 15 इज रिलेटेड टू लाइफ ऑन लैंड। तो खेतीबाड़ी उसने कर लिया। अब खेतीबाड़ी करने के लिए वो उसको चाहिए पैसा, पैसा कहां से लेके आएगा, इंस्टीट्यूशन से, बैंक एक इंस्टीट्यूशन है। तो गोल नंबर 16 इज रिलेटेड टू पीस जस्टिस एंड इंस्टीट्यूशन, सब कुछ शांत, ओके, अच्छे से जस्टिस से करना है। अब खेतीबाड़ी हो गया, अब बेचेगा कहां पे, बेचने के लिए उसको पार्टनरशिप करना पड़ेगा सब्जी मंडी के साथ। तो उसने जाके सब्जी मंडी में सब्जी जो भी सब्जी उसने उगाए थे बेचना शुरू किया। तो पार्टनरशिप फॉर गोल इज रिलेटेड टू गोल नंबर 17। ओके, तो ये थी कंप्लीट रामू की कहानी। आई होप इस कहानी के माध्यम से आपको पूरा का पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो 17 गोल्स हैं आपको पूरा का पूरा याद हो चुका होगा। ओके, तो इस कहानी को फिर से देखिए और ज्यादा से ज्यादा इस कहानी को याद करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको इस कहानी के जरिए ही आपको पूरा का पूरा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद हो जाएगा। और एग्जाम हॉल में आपको अगर कोई भी गोल पूछता है, गोल 6, गोल 7, गोल 8 क्या है, बस आपको ये कहानी को याद करना है। ओके, चलिए, तो ये थे आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आईएफएस लेके आया है आप सबके लिए ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट, जो कि 16 मार्च को होने वाला है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जल्दी से जाके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आपको विजिट करना है www.ifsonline.com में, जाके रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। उसके साथ आईएफएस लेके आया आपके लिए रिकॉर्डेड कोर्सेज, लाइव कोर्सेज। ओके, तो रिकॉर्डेड कोर्सेज के साथ साथ आपको लाइव कोर्सेज भी यहाँ पे मिल जा रहे हैं। उसके साथ साथ टेट सीरीज, लेक्चर सीरीज भी मिल रहे हैं। अगर आप जून को टारगेट कर रहे हो, सेट एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, तो दिस इज द राइट टाइम। अभी से प्रिपरेशन करोगे, ये 2-3 महीनों में भी आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो जेआरएफ के साथ। तो अगर आपने अभी तक आईएफएस ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो सबसे पहले तो आईएफएस ऐप को डाउनलोड कीजिए, फिर एक्सप्लोर कर सकते हैं। जहाँ पे एक्सप्लोर करोगे तो आपको क्या क्या मिल जाएंगे, फैकल्टीज के डेमो वीडियोस मिलेंगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा इस एग्जाम्स के बारे में, सिलेबस के बारे में मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा, कट ऑफ एनालिसिस कर सकते हो, पेपर एनालिसिस, कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसका भी आप बहुत ही डिटेल तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। यूजीसी नेट का बैच लाइव कोर्सेज चल रहे हैं, लाइव बैच कोर्सेज चल रहे हैं। यहाँ पे आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं,
यूनिट टेस्ट आप दे सकते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको डीपीपी भी मिल जाएगा जिसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सक्लूसिवली लाइव बैचेस चल रहे हैं पेपर 1 के लिए। ओके, तो ये हमारे कुछ टॉपर्स हैं जिन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया है आईएफएस के साथ। अगर ये क्लियर कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी क्लियर कर पाओगे। बस कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड डेफिनेटली आपका एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये है हमारे आईएफएस ऐप, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से जाके। ओके, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं है। तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो गूगल प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कहीं पे कोई भी क्वेरी है, कहीं पे कुछ भी डाउट है, तो आप मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में रिलेटेड टू दिस क्लास। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, अगर आपको ये कहानी पसंद आया, तो लाइक करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी यूजीसी नेट सेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, और अगर कुछ भी क्वेरी होगा, कुछ भी डाउट होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए, एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।